श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम का जो जीव सहारा ले लेता है उसके जीवन में कभी गलत नहीं होता। राधा नाम आपको सारे संकटों से बचाता हुआ लाडली जू से मिला देता है। लोग कहते हैं कि यह असंभव है, तो दास का कहना है कि नाम जप का काम ही असंभव को संभव बनाना है। बस अपने भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करो। इस संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जो कि नाम जप से ना हो सके। एक बार राधा नाम पर विश्वास करने भर की देरी है। राधा नाम जपने वाले के ऊपर प्रारब्ध का असर नहीं होता, क्योंकि नाम जप से आपका प्रारब्ध ही नष्ट हो जाता है, जिससे कि आपका भाग्योदय होकर रहता है। संत जन बार बार इसलिए नाम जप की महिमा के बारे में बताते हैं, किंतु हम लोग उनकी बातों को अनसुना करके केवल संसार पर भरोसा करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी जगह कोई दूसरा अनुष्ठान कर दे तो हमारा कल्याण हो जाए। भाई मेरे, प्रारब्ध हमारा है तो हमको ही नाम जप करके उसे नष्ट करना होगा, वरना प्रारब्ध ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, फिर चाहे राजा हो या फिर फकीर या फिर रंक, सब प्रारब्ध का भोग भोगते हैं। तभी यह दास कहता है कि निरंतर राधा नाम का जाप करते रहो, जिससे जीवन में कष्ट आए ही ना। नाम जप से अपने इस जीवन को धन्य बना ले। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से सुनैना जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी कहने लग जाएंगे कि यह तो असंभव था, कैसे संभव हो गया, और नाम जप करने को मजबूर हो जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सुनैना जी ने बताया कि गुरुजी, राधा नाम की महिमा तो अपरंपार है, जितना भी कहा जाए उतना कम। मेरे अपने जीवन में राधा नाम की कृपा को महसूस किया है। जब मुझे कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस समय मुझे राधा नाम ने ही सहारा दिया था। गुरुजी, आप सच में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों के जीवन में प्रभु की कृपा हो रही है। गुरुजी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूं, जिससे जिन लोगों ने नाम जप शुरू नहीं किया वह नाम जप करना शुरू कर दे, जिससे उनके जीवन के अंधेरे भी समाप्त हो जाएं। गुरुजी, मेरा नाम सुनैना है। मैं उत्तर प्रदेश की निवासिनी हूं। मेरा विवाह 2017 को हुआ था। शादी के बस बाद सब कुछ सही हो चल रहा था। मेरे पति की ठीक ठाक नौकरी थी, जिससे कि वह हम लोगों के साथ गांव में रह रहे अपने माता पिता की भी सेवा कर पा रहे थे। 2018 को जब हमारा बेटा हुआ तो हमारे घर में खुशी का माहौल था। फिर अचानक से 1 साल के बाद से न जाने क्या हुआ कि हम दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। पहले तो सोचा कि झगड़ा तो हर घर में होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, किंतु कुछ समय बीत जाने के बाद हमारा झगड़ा काफी बढ़ने लगा। इधर मेरा बेटा लगभग 1.5 साल का हो चुका था, किंतु वह ना तो कुछ बोलता और ना ही चलता। वह बिस्तर ही पे लेटा रहता था। हमने डॉक्टर को दिखाया, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर बोले कि कुछ बच्चे देर से चलते हैं और बोलते हैं। हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरा बेटा देर से चले। समय गुजरता जा रहा था। हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। हाल यह हो गया कि शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन हमारा झगड़ा ना हो। कभी कभी तो मामला मारपीट तक पहुंच जाता था। कई बार तो हमारे घर वालों के सामने भी झगड़ा हो जाता था। हम लोगों के घर वाले हमको समझाते थे कि गृहस्थी में रोज रोज झगड़ा अच्छी बात नहीं। गुरुजी, 2023 तक मेरा बेटा ना तो बोला और ना ही वो बिस्तर से उठा। उसकी हालत को देखकर बहुत रोना आता था और ठाकुर जी और राधा रानी से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि जो कि मेरा बेटा चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, और हम दोनों के बीच झगड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ करो प्रभु, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, मेरी बहन आई। वह कुछ दिन हमारे पास रुकी। जब उसने घर का पूरा हाल देखा तो वह बोली कि दीदी, तुम गोकुल भवन अयोध्या चैनल देखो। उसमें गुरुजी लोगों के जीवन की समस्याओं को केवल नाम जप के जरिए ठीक कर देते हैं। तुम बात करो तो शायद तुम्हारी भी समस्या समाप्त हो जाए, तुम्हारे घर का माहौल पहले जैसा हो जाए। गुरुजी,
जिसके बाद मैंने आपका चैनल का वीडियो देखा तो मेरे अंदर उम्मीद जागी कि मेरे जीवन में भी प्रभु की कृपा जरूर होगी। गुरुजी, जिसके बाद चैनल से आपका फोन नंबर निकालकर आपको फोन किया। आपसे जब बात हुई तो मैंने आपको सारी बातें सच सच बता दी। तो गुरुजी, आपने कहा था कि जीवन में जो गलत होता है वह हमारे ही पाप कर्म हैं जो पूर्व में हमने किए हैं, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। उसको भोगना ही पड़ता है, या फिर नाम जप के जरिए अपने प्रारब्ध को नष्ट कर दीजिए। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। गुरुजी, आपने मुझे फिर राधा नाम का दान दिया, नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। गुरुजी, आपके कथनानुसार मेरा नाम जप शुरू हो गया। नाम जप लगातार चल रहा था। आपकी बातें हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि 4 माह बाद ही हमारे बीच झगड़ा समाप्त हो गया। घर का माहौल सुधरने लगा। हम दोनों एक दूसरे की बातों का सम्मान करने लगे। कुछ समय के बाद मुझको दिव्य दर्शन होने शुरू हो गए। जब सब आपको बताया तो आपने कहा था, नाम जप करती रहना, जो सावधानियां बताई हैं उस पर ध्यान रखना। गुरुजी, राधा रानी की कृपा अपनी इस बेटी पर हो गई। 10 माह के बाद मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया। वह सहारा लेकर चलने लगा। करीब 1 माह के बाद वह अपने आप चलने लगा। गुरुजी, आज हमारे घर में सुख शांति सब है। राधा नाम ने अपना कार्य कर दिया। गुरुजी, अब तो यह हो गया कि राधा नाम मैं जपूं या ना जपूं, वह अंदर ही अंदर चलता ही रहता है। गुरुजी, आपको बारंबार प्रणाम करती हूं कि आपसे जो नामदान मिला है उससे हमारा पूरा घर संवर गया। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा बरसने लगी है। गुरुजी, मैं आपके दोनों चैनलों को देखती हूँ और लोगों को शेयर करती रहती हूँ। सबसे कहती हूँ, नाम जप का चमत्कार क्या होता है, केवल वो देखो। गुरुजी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपना मार्गदर्शन ऐसे ही देते रहिएगा और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। गुरुजी, मैं देखती हूँ कि लोग कुछ भी कमेंट करते हैं वीडियो में। सबको जैसे बहुत ज्ञान है, लेकिन जीवन में गुरु की बहुत जरूरत होती है, जो कि आपको सही दिशा देता है। गुरुजी, आप ऐसे ही सबका मार्गदर्शन करते रहिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, सब कुछ आपके भाव और विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। निरंतर नाम जप करें, राधा रानी की कृपा आप पर होकर रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। वह तो बड़ी कृपालु हैं, दयालु हैं। देरी हमसे होती है, राधा रानी से कभी देरी नहीं होती। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।